एक तरफ खड़ा है वो इंसान जिसने इस गेम को बनाया है एंड एक तरफ खड़ा है वो इंसान जिसको पता है कि इस गेम को खत्म कैसे करना है। वेलकम टू द फाइनल सीजन ऑफ स्क्विड गेम। फाइनली स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो शायद आज से पहले कभी नहीं दिया गया था। आपने सीजन 1 सीजन 2 जितना भी देखा है, इतना इंफॉर्मेशन स्क्विड गेम के एक सीजन के बारे में कभी भी नहीं दिया गया है, क्योंकि यहां पर 3 और गेम रिवील किए गए हैं और भी बड़े बड़े प्लॉट रिवील किए गए हैं एंड एक फिनाले जो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है वो भी रिवील कर दिया गया है। तो अभी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं जो हमें देखने हैं एंड अभी स्क्विड गेम्स 27 जून को आने वाला है, तो एक महीना अराउंड हमारे पास है इन थ्योरीज को डिस्कस करने के लिए। तो जल्दी से मेरे चैनल हर्ष विकास एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर हम डिस्कस करेंगे ये सारी थ्योरीज एंड और भी बाकी थ्योरीज बाकी शोज के बारे में। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या बताया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नए डॉल गेम से जो हमें एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था इन सीजन 2 एंड इसमें हमें एक और डॉल से इंट्रोड्यूस कराया गया था, चॉल्सू, जहां पर हमें पता था कि रेड लाइट ग्रीन लाइट टाइप कुछ होने वाला है। अब आपको सीजन 1 का वो ग्लास वाला गेम याद होगा जहां पर आप एक ग्लास पर कूदते हो और अगर वो रियल नहीं होता है तो आप नीचे गिर जाते हो। उसी तरीके से ये गेम भी ऐसा ही कुछ है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक थ्योरी डिबंक कर देते हैं कि जो लोग सोच रहे थे कि ये वाला गेम एक फ्लैशबैक होगा किसी पुराने स्क्विड गेम का, तो वो वाली चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इसी सीजन में होने वाला है। अब इस शॉट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अंदर आते हैं इस डॉल वाले गेम के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेन कैरेक्टर हमें नहीं दिखाया गया। अब समझते हैं कि डॉल वाला गेम होगा क्या। अब जैसा कि आपने सीजन 1 में देखा था कि ग्लासेस पे स्टेप करके आपको कूद कर जाना था एंड कोई भी ग्लास अगर गलत होगा तो आप नीचे गिर जाएंगे, उसी तरीके से इस गेम में स्किपिंग रोप है। तो बेसिकली इस गेम में चॉल्सू जो नया डॉल है एंड जो हमारी पुरानी रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल है, वो दोनों एक रोप को पकड़ के खड़े हैं एंड वो रोप ग्रीन लाइट होने पर घूमने लग जाती है एंड जब वो घूमती है तो आपको उसके ऊपर से स्किप करना होता है। तो एसेंशियली ये स्किपिंग रोप ही है, लेकिन अगर आप गलती से रेड लाइट पर वहां खड़े रह गए एंड आपने स्किप नहीं किया तो अगर आपके पैर पर वो रोप लगेगी, आप ट्रिप कर जाएंगे एंड आप नीचे गिरेंगे सीधा एक खाई जैसी जगह में। अब ये वही जगह है एग्जैक्टली जो हमें एक पोस्टर में दिखाई गई थी स्क्विड गेम सीजन 2 खत्म होने के बाद। अब इसके बाद हम चलते हैं उस सीन पर जहां गीहन आकर बोलते हैं गार्ड से कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। इसी सीन से हमें पता चल जाता है कि गीहन कितना अपने दिमाग से लड़ रहे हैं इस स्क्विड गेम में कंपीट करने के लिए एंड इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उन्हें हो गई है कि उन्होंने सीधा बोल दिया है कि आई डोंट वांट टू लिव, तुम मेरे सर पे बंदूक रखो और अभी मार दो। इसी चीज से हमें पता चल जाता है कि जो डायरेक्टर ने बोला था कि इस सीजन में ह्यूमंस को फुली चैलेंज कर दिया जाएगा, इवन व्यूअर्स को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, वो चीज उभर के आ रही है एंड नया सीजन इसी से शुरू होगा कि गीहुन यही बोल रहा होगा कि आई वांट टू डाई। अब इसके बाद हमें एक सीन दिखता है जहां शामन लेडी आकर मॉक कर रही होती हैं गीहुन को उनके फेल्ड रिबेलियन के लिए एंड यहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो रीच आउट करते हैं उनको गुस्से में पकड़ने के लिए, लेकिन गीहुन का हाथ हैंडकफ किया होता है एंड पिछले सीन से हमें यह पता चलता है कि गीहुन को मोस्ट प्रोबेबली स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर्स ने हैंडकफ किया है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे। इसी के साथ साथ जो शामन लेडी हैं वो हमें बहुत सारे सीन्स में दिखने को मिली है, जिसका मतलब ये है कि शामन लेडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट रोल होने वाला है इस सीजन में। एंड इसके बाद फाइनली हम चलते हैं उस गेम पे जिसका आप सबको इंतजार था, वो गेम जो बहुत ही ज्यादा डेडली होने वाला है, द की एंड नाइफ गेम। अब सबसे पहले हमने सोचा था कि ये एक लेवल का गेम होगा, फिर नए पोस्टर्स आए जिसकी मैंने वीडियो बाय द वे डाली है हर्ष विकास एक्स्ट्रा पे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। एंड अब हमें बताया जा रहा है कि इसमें मल्टी लेवल्स हैं और भी बहुत सारे लेवल्स हैं जिस पे ये गेम खेला जाएगा। तो बेसिकली ये गेम क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली इस गेम में पूरी ब्लू टीम एक जगह पर होगी
एंड वहां से अलग अलग रास्ते जा रहे होंगे एंड ये रास्ते कुछ कुछ ट्रैप्स को लीड करेंगे एंड कुछ कुछ सही होंगे। ब्लू टीम को ट्रैवर्स करना है इस मेज में एंड एक फाइनल डोर ढूंढना है जिससे वो बाहर निकल सके। एंड यही चीज आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दी थी कि ये होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आपको इस गेम का एक अच्छा आइडिया लेना है तो आपने बचपन में तकेशी's कासल तो देखा ही होगा एंड वहीं आपने देखा होगा कि एक हनीकॉम्ब वाला गेम होता था जहां पर एक प्लेयर स्टार्टिंग से अंदर घुसता था एंड उसको अलग अलग रास्तों से अंदर जाकर फाइनली एक मेन डोर से बाहर निकलना होता था ताकि वो राउंड पास कर सके। लेकिन अगर आपको ध्यान से याद हो तो बहुत सारे ऐसे रास्ते होते थे जिससे वो पानी में गिर जाता था एंड वही चीज हमें देखने को मिली एक पार्ट ऑफ द ट्रेलर में जहां डे हो गलती से एक गलत डोर खोल देता है एंड उसमें से वो नीचे देखता है कि पूरा नीचे खोखला है एंड नीचे वो गिर के मर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे डेड एंड्स होंगे जहां पर आप नहीं जा सकते एंड वहां पर आप ट्रैप में फंस जाएंगे या गिर के मर जाएंगे। लेकिन एक और चीज है जो यहां पर नोटिस करने वाली है, रेड टीम का क्या होगा। तो बेसिकली अगर आपने तकेशी's कासल देखा है अच्छे से तो उस हनीकॉम्ब वाले गेम में कुछ गार्ड्स होते हैं, वो गार्ड्स रोकते हैं इन प्लेयर्स को बाहर निकलने से एंड एग्जैक्टली यही काम होगा इन रेड प्लेयर्स का। इनको बाहर नहीं निकलने देना है किसी भी ब्लू प्लेयर को। इसीलिए मल्टीपल स्पॉट्स पे आपको देखने को मिलेंगी लड़ाइयां जो ब्लू और रेड टीम के बीच में होने वाली हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी लाइंस और हैं जो चलेंगी अलग अलग एंड उन सब को देखने में एक साथ बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब इसी ट्रेलर की वजह से हमें कंफर्म हो गया है कि गीहन एग्जैक्टली रेड टीम में ही होंगे एंड हमें यह भी पता चल गया है कि फ्रंट मैन गीहन को क्लोजली वॉच कर रहे होंगे। अब इन्हीं ट्रेलर से एक और चीज पता चल गई है कि मिन्सू, मायोंगी और नामग्यू तीनों गीहुन की टीम में होंगे। लेकिन एक जगह ऐसा सीन आता है जहां गीहुन पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो एंड जो सामने वाला प्लेयर होता है वो बोलता है मैं सिर्फ गेम खेल रहा हूं। एंड जितना मैंने स्क्विड गेम कोरियन में देखा है उससे मुझे पता चलता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली मिन्सू की आवाज है एंड मिन्सू ने ऐसा क्यों बोला ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। मिन्सू ने ये इसलिए बोला था क्योंकि आपने स्टार्टिंग में मिन्सू को देखा होगा एक फ्रेम में इसी ट्रेलर में जिसमें वो डरा हुआ है। लेकिन अगर हम पुराने टीजर पर ध्यान दें तो उसमें दिखाया गया है मिन्सू को एज कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में। एंड मिन्सू को हमने इसमें भी देखा है कि उसके बैज का कलर चेंज हो गया, उसने रेड से ब्लू कलर का बैज ले लिया जिसका मतलब कि वो गेम को कंटिन्यू करना चाहता है। तो बेसिकली मिन्सू पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा इस हनीकॉम्ब वाले गेम में। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारे सीन्स दिखाए गए प्लेयर 120 के, तो इसका मतलब कि प्लेयर नंबर 120 भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाली हैं एंड वो ट्राई करेंगी अपनी की से मेज से निकलने का। लेकिन उनके रास्ते में होगा एक राइवल, प्लेयर नंबर 226 एंड जितने लोगों को अभी तक याद नहीं आया कि 226 कौन है तो वो प्लेयर नंबर 100 के चेलों में से एक था। एंड इस इंसान ने स्टार्टिंग से ये डिमांड किया है कि गेम्स कंटिन्यू होने चाहिए। इसके बाद एक सीन में हम देखते हैं कि जो प्लेयर नंबर 120 हैं उनके मुंह पर खून लगा हुआ होता है एंड ये मोस्ट प्रोबेबली इनका ब्लड नहीं है क्योंकि ये किसी प्लेयर को एलिमिनेट कर देती हैं उन्हें मार कर। तो हो सकता है उन्होंने प्लेयर नंबर 226 को एलिमिनेट कर दिया हो। इसके बाद हमें प्लेयर नंबर 120 का एक और सीन दिखता है जहां पर वो एक येलो लाइट को फेस कर रही हैं गेट खोलकर। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये मेज को एस्केप करने वाली हैं। इसी के साथ साथ इनका जो ब्लड होता है मुंह पे वो भी सूख गया होता है, मतलब ये काफी देर बाद है उस किल के। एंड अगर हम सही सोच रहे हैं तो प्लेयर नंबर 120 विल बी वन ऑफ द विनर्स ऑफ द गेम। अब इसके बाद हमें एक नया इमेज दिखता है वो पुलिस ऑफिसर का जो फ्रंट मैन के भाई होते हैं एंड ये भी मोस्ट प्रोबेबली एक वीआईपी क्वार्टर्स का सीन है जहां पर ये घुस चुके हैं अपने आप से। तो गिन चुन के इनके सिर्फ 2-4 सीन है इस ट्रेलर एंड पिछले टीजर को मिलाकर। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है कि जब भी किसी को इतना ज्यादा छुपा कर रखा जाता है इसका मतलब उसका प्लॉट पे बहुत ज्यादा असर होने वाला है। एंड क्या आपको पता है कि इसके अलावा किसको और इतना छुपा कर रखा गया है? नोएल के प्लॉट को। क्योंकि टीजर में आपको याद होगा कि नोएल कुछ कर रही थी
एंड वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं उन माँ बेटे पर, जहां पर एक बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक स्टोरी होने वाली है। माँ और बेटे दोनों अलग अलग टीम्स में होंगे एंड हमने टीजर में देखा था कि जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी, लेकिन एक की डिटेल हम सब ने वहां पर मिस कर दी। रोते टाइम उनके बाल खुले हुए थे एंड वही चीज हमें फिर से इस ट्रेलर में देखने को मिली, जहां इनके बाल खुले हुए हैं एंड ये रिक्वेस्ट कर रही हैं लोगों से इस गेम को स्टॉप करने के लिए। इस चीज में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि गेम को स्टॉप करने के लिए अभी भी वो एडमेंट है, वो ये नहीं बोल रहे कि मुझे मार दो क्योंकि मेरा बेटा मर चुका है। तो ये भी हो सकता है कि उनके बेटे की डेथ हो गई, उन्होंने उस चीज को मोर्न कर लिया, लेकिन अभी भी जुन ही बची हुई है। तो जुन ही का बच्चा होने वाला है एंड इसी वजह से जो माँ है वो रोकना चाहती है इस गेम को। इसी के साथ साथ एक और चीज है कि अगर उनके बाल खुले हुए हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी वो सीक्रेट नाइफ यूज कर ली, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मेज वाले गेम में होने वाला है। एंड अब हम फाइनली आ जाते हैं ट्रेलर के एंडिंग पर, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि गीहन फिर से फुली सूटेड अप है, जिसका मतलब हमें पिछले सीजन से पता है। इसका मतलब कि गीहन वन ऑफ द फाइनलिस्ट्स है इस पर्टिकुलर स्क्विड गेम का। एंड इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि गीहन को लेकर जाया जाता है फ्रंट मैन के पास, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। तो यहां पर अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी देने वाला हूं। मेरी थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लोग थे स्क्विड गेम में सब मारे गए एंड अकेला गीहन बचा हुआ है क्योंकि उसको बचाया गया है। एंड यही एक इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन होने वाला है। एंड फाइनली वो क्वेश्चन जो फ्रंट मैन गीहन से पूछते हैं, डू यू स्टिल हैव फेथ इन पीपल? जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गीहन को बहुत सारी जगहों पे साइकोलॉजिकली और मेंटली इस पूरे सिस्टम में चैलेंज किया गया है। एंड इसी वजह से स्क्विड गेम जब खत्म होगा तो वो खत्म होगा सीजन 1 की तरह, एक फिलोसॉफिकल एंडिंग से। अब मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारा एक्शन यहां से भी शुरू होने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि वो सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ओनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं, एंड और आपको क्या सुनना है स्क्विड गेम के बारे में, क्योंकि अब मैं रेगुलरली बहुत जल्दी स्क्विड गेम, डोरेमोन, मार्वल, वेडनेसडे, वन पीस एंड नेटफ्लिक्स के जितने शोज हैं, जितनी मूवीज आ रही, सब चीज पे कंटेंट लाते रहूंगा। तो प्लीज 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 एक और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर्ष विकास एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। लेकिन एक चीज अभी भी रह गई, राइट? नोल के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है एंड नोल पिछले टीजर में कुछ करती हुई दिखी थी। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि नोल से उस रात जो मिलने आया था वो था